Hello बच्चों, let's see this question. This question says the physical quantity that does not have the dimensional formula m l minus 1 t minus 2 is. तो चार क्वांटिटी दे रखी है, आपको बताना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m l minus 1 t minus 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी कि की कॉन्सेप्ट लिखे इसके लिए। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दे रखी है आपको, ये सेकेंडरी या डायरेक्ट क्वांटिटीज है, तो आपको इसको डायमेंशन लिखने आने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपके पास दो तरह से फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक तो प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी जिसको डायरेक्ट क्वांटिटी कहते हैं, और वो किससे डिपेंड करती है, प्राइमरी पे डिपेंड करती है। तो एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं सभी के डायमेंशन फॉर्मूले। पहला दे रखा है फोर्स। तो फोर्स को लिखा जाता है आपके पास मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और मास को क्या लिखा जाता है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो किलोग्राम होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m से, और मीटर यानी कि लेंथ, तो यानी कि l, और टाइम आपका t से, तो ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो m l t -2 यानी कि ये किसके डायमेंशन हो गए, फोर्स के हो गए आपके पास। दूसरा दे रखा है प्रेशर। तो प्रेशर की बात करते हैं आपके, प्रेशर है क्या, बेसिकली जो प्रेशर की डेफिनेशन होती है सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ देखिए फोर्स यानी कि आपके पास ये जो डायमेंशन है किसके, फोर्स के, m l t -2, और एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर का मतलब लेंथ होगी यानी कि l का स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा m l -1 t -2। तो यानी कि प्रेशर के डायमेंशन हो गए m l -1 t -2। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, स्ट्रेस आपके पास। तो जो स्ट्रेस होता है बेसिकली ये भी डिफाइन कैसे होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी कि इसके डायमेंशन भी प्रेशर जितने आएंगे, यानी कि m l -1 t -2। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आपके पास, यहाँ देखें। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली आपके पास कहाँ से आता है, हुक के नियम से। हुक के नियम के अनुसार क्या होता है, जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जब प्रोपोर्शनल निशान हटाते हैं कांस्टेंट आता है अपने पास y, जिसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो जो y हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, तो ये होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, बेसिकली फोर्स पर इंटू एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, मान लें लेंथ लेपन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये तो आपके पास यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, इसका मतलब जो डायमेंशन होंगे या यूनिट होगी किसकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल कर दो, स्ट्रेस की यूनिट होगी आपके पास। तो स्ट्रेस के डायमेंशन क्या थे, m l -1 t -2। तो यानी कि तीन क्वांटिटी के डायमेंशन आपके सेम आ रहे हैं, और जिसके नहीं है वो है फोर्स। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।